आज भिन्न भिन्न स्कूल और कॉलेजों में इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2021 का इंटरमीडिएट उत्प्रेषण परीक्षा यानी इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2021 का हिंदी विषय का परीक्षा हुआ, जो आईएससी, आईकॉम और आईए तीनों ही फैकल्टी के स्टूडेंट के लिए था, जो कि प्रश्न आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो सेट ए का था, सेट कोड ए। तो चलते हैं, हम लोग पहला प्रश्न को बारी बारी से देखेंगे और उसका उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, शक्ति शब्द है, ऑप्शन ए है स्त्रीलिंग, ऑप्शन बी है पुल्लिंग, ऑप्शन सी है उभयलिंग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर जो होगा वह स्त्रीलिंग होना चाहिए, स्त्रीलिंग ही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, बातचीत शीर्षक निबंध के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बातचीत की शैली। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, डिंगल नामक निबंध किस लेखक की रचना है? तो इसका सही ऑप्शन बी होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। कीरत सिंह कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा लहना सिंह का भतीजा, ऑप्शन डी। पांचवा प्रश्न है, नमक शब्द का विशेषण है? तो इसका सही उत्तर होगा नमकीन। चलते हैं आगे छठा प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, राम राम यह भी कोई लड़ाई है वाक्य है? तो इसका सही ऑप्शन ए होगा सरल वाक्य। चलते हैं सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? तो इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी होगा सरकार की गलत नीतियाँ। चलते हैं आगे आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर किस युग के प्रमुख कवि हैं? इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर ऑप्शन बी होगा छायावाद के। चलते हैं नौवें प्रश्न की ओर। शेखर एक जीवनी किस लेखक की रचना है? तो इसका होगा ऑप्शन सी, अज्ञेय जी की, जिनका पूरा नाम आप लोग जानते होंगे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अज्ञेय है। चलते हैं 10वें प्रश्न की ओर। मालती के बच्चे का क्या नाम था? तो 10वें प्रश्न का जो उत्तर होगा सी, टीटी था। चलते हैं आगे 11वां प्रश्न। अंधे की लकड़ी मुहावरे का क्या अर्थ है? माने क्या अर्थ है? तो इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी होगा एक ही सहारा। 11 का होगा बी, अंधे की लकड़ी मतलब एक ही सहारा। 11वां प्रश्न है, सजावट शब्द संज्ञा है, मतलब सजावट शब्द कौन सी संज्ञा है? इसका ऑप्शन ए होगा भाववाचक संज्ञा। चलते हैं 12वां प्रश्न की ओर। आप विद्यालय क्यों जाते हैं? तो आप विद्यालय क्यों जाते हैं? इसका ऑप्शन होगा डी, शिक्षा प्राप्ति के लिए। 13 का हो जाएगा डी, विद्यालय शिक्षा प्राप्ति के लिए जाते हैं। चलते हैं 14वां प्रश्न। किसी भी प्रकार की महत्वाकांक्षी वह आध्यात्मिक हो चाहे सांसारिक, किसको जन्म देती है? 14 का जो आंसर होगा, इसका ऑप्शन बी होगा चिंता और भय को। चलते हैं 15वां प्रश्न की ओर। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा विभाग में उदय प्रकाश ने क्या किया? इसका 15 का उत्तर होगा ए, अध्यापन किया। चलते हैं 16वां प्रश्न की ओर। किसने कलीराम हेडमास्टर को बोला कि कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाते हैं? तो इसका जो ऑप्शन होगा 16 का, वह होगा डी, लेखक के पिताजी ने ये कहा था। चलते हैं 17वां प्रश्न। नहीं मानक तू उसे नहीं मारेगा, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है, किसने कहा था? तो 17 का जो आंसर होगा, इसका सी होगा बिस्नी ने कहा था। चलते हैं आगे 18वां प्रश्न। जगदीश चंद्र माथुर को
किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो 18 का जो आंसर होगा वह होगा डी, बिहार राजभाषा पुरस्कार से। चलते हैं 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न है छत्रसाल कौन थे? तो इसका ऑप्शन बी होगा बुंदेला राजा। चलते हैं 20वां प्रश्न। नाभादास किस समाज के विद्वान हैं? तो 20 का जो ऑप्शन होगा वह बी सही होगा, दलित समाज के। 21वां प्रश्न संताप शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 21 का जो होगा ए होगा, सम जोड़ ताप। चलते हैं 22वां प्रश्न। सरिता शब्द का पर्यायवाची है? तो सरिता शब्द का जो पर्यायवाची होगा 22 का सी हो जाएगा, नदी। चलते हैं 23वां प्रश्न। प्रोत्साहन शब्द का विलोम क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा हतोत्साहन होगा, ऑप्शन ए। चलते हैं 24वां प्रश्न। कबीरदास किस शाखा के कवि हैं? इसका ऑप्शन ए होगा निर्गुण शाखा के। कबीरदास निर्गुण शाखा के कवि हैं। 25वां प्रश्न। भक्तमाल की रचना किस छंद में हुई है? तो 25 का आंसर जो होगा ए होगा, छप्य छंद में। चलते हैं 26वां प्रश्न की ओर। शिवाजी की वीरता का बखान किस कृति में भूषण कवि ने किया है? तो 26 का जो आंसर होगा वह बी होगा, भूषण हजारा में। चलते हैं आगे 27वां प्रश्न। भूषण रचित कवित्व के प्रथम छंद में कौन सा रस है? इसका सही आंसर होगा, इसका डी होगा, वीर रस। चलते हैं आगे 28वां प्रश्न। सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता निम्नलिखित में से कौन है? इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर ए होगा, पुत्र वियोग। 29वां प्रश्न। ज्ञानेंद्रपति जी किस प्रकार के रचनाकार हैं? तो 29 का जो सही आंसर होगा वो सी होगा, एक सजग रचनाकार। चलते हैं 30वां प्रश्न। वह दिल का बहुत भोला है निबंध है? ऑप्शन ए 30 का होगा बी, ए नहीं होगा बी, विशेष पदबंध। 30 का बी होगा। चलते हैं 31वां प्रश्न की ओर। अशोक वाजपेयी का मां का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर होगा ए, विमला देवी। चलते हैं 32वां प्रश्न। समय के पास समय किसकी रचना है? 32 का आंसर होगा ए, अशोक वाजपेयी की, अशोक वाजपेयी की। 33वां प्रश्न जो है, पेड़ पर कमरा नामक कहानी संग्रह का किस भाषा में अनुवाद हो चुका है? तो 33 का जो आंसर होगा वह होगा बी, इतालवी भाषा में। चलते हैं 34वां प्रश्न। कवि रघुवीर सहाय ने किस विषय में एमए किया है? तो 34 का जो आंसर होगा वह होगा डी, अंग्रेजी में। चलते हैं 35वां प्रश्न। गजानन माधव मुक्तिबोध के पिता का क्या नाम था? तो इसका आंसर होगा 35 का ए होगा, माधवराज मुक्तिबोध। चलते हैं 36वां प्रश्न। विजय शब्द में उपसर्ग है? तो इसका जो आंसर होगा 36 का वह होगा ए, वी। चलते हैं 37वां प्रश्न। राष्ट्रगीत कौन सा समास है? राष्ट्रगीत कौन सा समास है? तो राष्ट्र के लिए गीत, जिसमें कारक का चिन्ह लगा रहता है के लिए, वह तत्पुरुष समास होता है, यानी राष्ट्रगीत तत्पुरुष समास है। चलते हैं 37 का, आगे बढ़ते हैं। 37 का डी हुआ। चलते हैं 38 में प्रश्न है, ज्यादातर शब्द में प्रत्यय है? इसका भी ऑप्शन डी ही होगा, तर प्रत्यय। चलते हैं आगे 39 में, गोद शब्द का पर्यायवाची है? तो इसका ऑप्शन बी होगा, अंक। चलते हैं 40वां। हिमालय शब्द कौन सा संज्ञा है? तो हिमालय किसी खास पहाड़ का नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी होगा। चलते हैं आगे। नीला शब्द है? तो नीला शब्द जो है वह है तद्भव। नीला शब्द जो है वह है तद्भव, ऑप्शन बी सही है।
42 में है तुच्छ शब्द का विलोम निम्न में कौन होगा। तुच्छ माना होता है छोटा, अब महान होगा उसका उल्टा, यानी महान, बी ऑप्शन। चलते हैं 43वां प्रश्न, धूप का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। 43 का होगा बी मरीचि। चलते हैं आगे, उसने कहा था कहानी के नायक हैं, तो उसमें होगा ऑप्शन ए लहना सिंह। 45 जल शब्द का विशेषण है, तो इसका होगा जलीय। चलते हैं आगे, संन्यास शब्द है, संन्यास शब्द है पुल्लिंग, यानी ऑप्शन बी। चलते हैं 47, हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, हम दो कौन सा विशेषण है। चूँकि संख्या का जिक्र है 2, इसलिए संख्यावाचक विशेषण है, ऑप्शन बी। चलते हैं 47 का हो गया बी। चलते हैं 48 में, घृत शब्द में प्रत्यय है, तो इसका होगा ऑप्शन सी इत प्रत्यय। 48 का सी इत प्रत्यय। चलते हैं 49 की ओर, सदा नीला शब्द कौन सा समास है, तो 49 का जो होगा वह होगा बी तत्पुरुष समास है। चलते हैं आगे, थोड़ी देर में आ जाएंगे वाक में कारक चिन्ह है, तो इसमें में है, ऑप्शन सी होना चाहिए 50 का। चलते हैं आगे 51, दिल हल्का करना, इसका ऑप्शन होगा बी राहत महसूस करना। चलते हैं 52 में, सयाना शब्द का विलोम है, तो सयाना शब्द का विलोम होगा डी नादान, डी नादान। चलते हैं आगे, प्रतिष्ठा शब्द है, तो प्रतिष्ठा शब्द जो है वह स्त्रीलिंग है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। चलते हैं 54, आदमी शब्द कौन सा संज्ञा है, तो आदमी शब्द जो है वह 54 का जो है बी होगा, जातिवाचक संज्ञा है, आदमी कहने से पूरे आदमी जाति का बोध हो जाता है। चलते हैं 55, नहीं मरने वाला के लिए अब शब्द अमर होगा, नहीं मरने वाला को अमर कहते हैं। चलते हैं आगे, गिरीश शब्द का संधि गिरीज और ईश होगा, 56 का ए होगा, 56 का ए। चलते हैं आगे 57, बच्चा शब्द है, बच्चा शब्द जो है वह तद्भव है। चलते हैं आगे, निम्न में शुद्ध वाक्य है, 58 का होगा सी, इन दोनों में केवल यही अंतर है। चलते हैं 59वां प्रश्न, कान शब्द है, कान शब्द जो है वह पुल्लिंग है। चलते हैं आगे 60वां प्रश्न, तीर्थ यात्रा कौन सा समास है, तो तीर्थ के लिए यात्रा तत्पुरुष समास है, जिसमें कर्ता का ने चिन्ह का प्रयोग हो के लिए, इसलिए तत्पुरुष समास है। चलते हैं आगे, बाल विवाह किस लेखक की रचना है, तो 61 का जो है वह बी होगा, बालकृष्ण भट्ट का। चलते हैं आगे 62 में, उसने कहा था कहानी कहाँ से शुरू होती है, तो 62 का जो है उसका होगा सी, अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से, ऑप्शन सी होगा 62 का। 63 में चलते हैं, संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ किसके द्वारा लिखा गया है, यह तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया है, 63 का डी होगा। चलते हैं 64, अर्धनारीश्वर शीर्षक किस विधा में है, ऑप्शन ए निबंध है, ऑप्शन ए 64 का ए। चलते हैं 65, रामधारी सिंह दिनकर को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो ऑप्शन डी होगा इसका, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी के लिए मिला था। चलते हैं 66वां प्रश्न, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के अनुसार पुरुष जब नारी का गुण ले लेता है तब क्या बन जाता है, तो इसका उत्तर ऑप्शन सी होगा, देवता। चलते हैं 67वां प्रश्न, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अज्ञेय ने 1924 से 25 ईस्वी में किस भाषा में उपन्यास लिखा है, तो 67 का जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, अंग्रेजी में। चलते हैं 68वां प्रश्न, 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए, तो इसका ऑप्शन बी होगा, गदर पार्टी। 68 का बी, गदर पार्टी। चलते हैं आगे 69वां प्रश्न है, जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा अवार्ड मिला था, तो 69 का ऑप्शन डी होगा, कालिदास अवार्ड। चलते हैं आगे 70वां प्रश्न, हम रिफ्यूजी हैं माँ जी, बहुत दूर से भूखे प्यासे आ रहे हैं, किसने कहा,
इसका जो सही है 70 का, वो 70 का ये होगा। 2 वर्मी लड़कियों ने। चलते हैं 71वां प्रश्न, नामवर सिंह के पिताजी का क्या नाम था? तो 71 का जो आंसर होगा वो होगा नागर सिंह, ऑप्शन ए। 72वां प्रश्न, कौन प्यार से ओम प्रकाश वाल्मीकि को मुंशी जी कहते थे? तो 72 का जो आंसर होगा बी, पिताजी कहते थे। चलते हैं 73वां प्रश्न, अंत में प्रार्थना कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? तो 73 का जो आंसर होगा वह होगा सी, उदय प्रकाश। चलते हैं 74वां प्रश्न, साधारणतया सुरक्षा में जीने का क्या अर्थ है? साधारणतया सुरक्षा में जीने का क्या अर्थ है? तो इसका जो ऑप्शन होगा 74 का, तो 74 का हो जाएगा बी, भय में जीना। 75 का प्रश्न है, शिक्षा में वर्णित बहुत थोड़े व्यक्ति ही वास्तव में जनक होते हैं। तो 75 का हो जाएगा ऑप्शन ए, परिवर्तन के। 76 जायसी थे, ऑप्शन ए। 76 में जो है जायसी थे, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, जायसी फ़कीर थे। मलिक मोहम्मद जायसी को ही जायसी कहते हैं, वह फ़कीर थे। चलते हैं 77वां प्रश्न, सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका ऑप्शन होगा ए, सीही। 77 का ए होगा सीही। 78वां जो प्रश्न है, 78वां जो प्रश्न है वह है कि निम्न में तुलसी दास की रचना कौन सी है? तो तुलसीदास की जो रचना है वह होगा डी, पद है। पद लिखा है तुलसीदास जी ने। चलते हैं आगे 79वां प्रश्न, नाभादास जी कैसे कवि थे? तो 79 का जो आंसर होगा वह होगा बी, सगुणोपासक कवि थे। चलते हैं आगे 80वां प्रश्न, भूषण का जन्म कब हुआ था? तो 80 का जो होगा आंसर वह होगा ए, 1613 ईस्वी। 81 प्रश्न, 81 नंबर का जो प्रश्न है, आंसू किसका काव्य संकलन है? तो 81 का जो आंसर होगा वह होगा सी, जयशंकर प्रसाद का। चलते हैं 82 में, मुकुल कविता संग्रह पर सुभद्रा कुमारी चौहान को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो 82 का जो प्रश्न होगा वह उसका आंसर होगा शेख सरिया पुरस्कार, ऑप्शन डी। चलते हैं, हेनरी लापेज का जन्म कहाँ हुआ था? तो 83 का जो आंसर होगा वह होगा सी, उसका होगा सी, जापान हुआ था। हेनरी लापेज का जन्म कहाँ हुआ था? तो हुआ था जापान में। चलते हैं 84वां प्रश्न, गांव का घर कविता किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखी गई है ज्ञानेंद्र पति के द्वारा, ऑप्शन सी, 84 का सी, 84 का सी। चलते हैं 85 वाला प्रश्न, रघुवीर सहाय किस काल के कवि हैं? तो 85 का जो होगा आंसर वह होगा बी, आधुनिक काल के। चलते हैं 86 नंबर प्रश्न पर, नौ का उच्चारण स्थान क्या है? तो 9 का उच्चारण स्थान जो है वह होगा बी, दंत से। चलते हैं 87 नंबर प्रश्न, यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या है? इसका होता है यदि जोर अपि, यानी सी नंबर ऑप्शन, 87 का सी नंबर ऑप्शन। चलते हैं आगे 88 में, निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है? तो 88 में शुद्ध शब्द जो है वह है डी, नक्षत्र, 9 अक्षोत्र। चलते हैं 89 नंबर प्रश्न, नम्रता शब्द कौन सा संज्ञा है? तो ये तो भाववाचक संज्ञा है, बी नंबर सही होगा, 89 के बी। चलते हैं आगे, राष्ट्रगीत कौन सा समूह है? राष्ट्र के लिए गीत तत्पुरुष समूह होगा, सी नंबर, 90 का सी। चलते हैं आगे, धूप शब्द का पर्यायवाची है? तो 91 का होगा बी नंबर, धाम होगा। चलते हैं आगे 92 प्रश्न, मालिनता में कौन सा प्रत्यय है? तो मालिनता में जो होगा 92 का वह होगा ए, ता प्रत्यय। 93 नंबर का जो प्रश्न है, दीन शब्द का विशेषण होगा? तो दीन शब्द का विशेषण हो जाएगा दैनिक, ऑप्शन सी। चलते हैं आगे, महाबाहु शब्द में उपसर्ग है?
तो 94 का जो होगा वह होगा बी, महा। चलते हैं 95 नंबर प्रश्न की ओर। क्रम के अनुसार, तो उसको कहते हैं यथाक्रम, ऑप्शन बी। चलते हैं आगे। इहलोक शब्द का है, तो इहलोक शब्द जो है उसका हो जाएगा ऑप्शन ए, परलोक। इहलोक का परलोक। 97, मैंने खाना नहीं खाया इसलिए मैंने फल नहीं खाया, तो कहता है किस वाक्य का उदाहरण है, तो 97 का होगा बी, संयुक्त वाक्य। 97 का बी, संयुक्त वाक्य। चलते हैं 98 नंबर प्रश्न। उस शब्दांश या अव्यय को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर विशेष अर्थ प्रकट करे, तो सबसे पहले कौन आता है, तो उपसर्ग आता है, और बाद में कौन आता है, तो प्रत्यय। तो पहले बोला है इसलिए 98 का बी नंबर होगा, 98 का बी। चलते हैं 99 नंबर प्रश्न। जो कमाएगा वही खाएगा किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो 99 का जो होगा वह होगा सी, निश्चयवाचक। क्योंकि यह निश्चित बात है, जो कमाएगा वही खाएगा, निश्चय वाली बात हो रही है। चलते हैं 100वां और अंतिम प्रश्न आज का। धनवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो 100वां प्रश्न का जो उत्तर होगा वह होगा धनवती। धनवान शब्द का जो उत्तर होगा वह होगा धनवती, ऑप्शन डी। ये जो 100 प्रश्न है ये अपना जानते मैं सही बनाया हूँ, फिर भी छात्र छात्राएँ जो रेगुलर रूप से अध्ययन करते हैं आप एक बार फिर से देख लेंगे, यदि त्रुटि होगा तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और जितने भी प्रश्न हैं सभी को आप अवश्य याद कर लेंगे, और इसमें से भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आ सकता है, इसलिए इसको निश्चित रूप से याद कर लेंगे। धन्यवाद।